Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us get started with the last video lecture of India after independence, class 8. In the earlier video lectures, we have learned about what were the challenges faced by India after independence. There were various challenges and we studied them one by one. Let us continue today's video lecture that what India achieved after 75 years of Indian independence. इंडिया आफ्टर 75 ईयर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। व्हाट इंडिया अचीव्ड आफ्टर 75 ईयर्स, क्या जिन चैलेंजेस को हमने पढ़ा था जो इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, चाहे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या टू सम एक्सटेंट हम उन सभी चैलेंजेस के साथ डील करने में कामयाब हुए हैं या अभी भी हमने कुछ और भी अचीव करना है, एंड टू सम एक्सटेंट और किस हद तक जो यूनिटी इंडिया में थी वो कायम रही है और जो किस हद तक जो इंडिया की यूनिटी थी वो मजबूत रही है अभी तक आफ्टर 75 ईयर्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अब इंडिया को कंपेयर करना है कि फ्रॉम 1947 टिल 2023 क्या हमने अचीव किया है। क्वेश्चन अराइज होते हैं, हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दीज 75 ईयर्स, किस तरह से इंडियन यूनियन में गवर्नेंस चली, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया था क्या हमने उसमें अचीव किया, क्या हम पूरी तरह से उसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर इंडिया ने काम किया। what extent has it fulfilled the ideals set out in its constitution, और किस हद तक जो उसूल, जो प्रिंसिपल्स, जो आइडियल्स, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए थे, किस हद तक इंडिया उनसे डील करने में कामयाब हुआ है, मीन्स उन आइडियल्स को किस हद तक हमारी इंप्लीमेंटेशन पॉजिटिव हुई है। तो यहां पर हमारी पहली अचीवमेंट है इंडिया की, इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक आर द अचीवमेंट्स इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी। उस वक्त लग रहा था कि ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं इनको क्या इंडिया एकोमोडेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं 723 में कि इंडिया स्टिल यूनाइटेड है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, और ये इंडिया की अचीवमेंट है और इसका इंडियन को फख्र होना चाहिए। लेकिन जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स थे, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी रिलेटेड टू इंडियन यूनियन। इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज ए सिंगल कंट्री, इंडिया ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है एज ए सिंगल कंट्री, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, और इसके चलते हुए इंडिया ज्यादा देर तक एज ए यूनाइटेड कंट्री, एज ए सिंगल कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी फॉरेन एक्सपर्ट्स की। और दूसरी ऑब्जर्वेशन है, सम बिलीव्ड दैट इट वुड कम अंडर द मिलिट्री रूल, कुछ ये कह रहे थे कि इंडिया मिलिट्री रूल के अंडर आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने जो सेट आउट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स तक ज्यादा देर तक इंडिया गवर्नेंस को नहीं चला सकता है कि ये कहां पर आएगा, मिलिट्री रूल के अंडर आया था, मिलिट्री रूल के अंडर आएगा। क्योंकि ये प्रिडिक्शन क्यों देखी गई थी, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, they have witnessed both the military regimes as well as the democratic regimes. Also the श्रीलंका में सिविल वार विटनेस किया गया था, जिसमें से एथनिक डिस्प्यूट की बुनियाद पर सिविल वार हुआ था। लेकिन किसी हद तक इंडिया ने इन सभी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे इनको रूल आउट इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। अचीवमेंट्स, क्या इंडिया की क्या अचीवमेंट्स हैं? As many as 17 general elections have been held since independence. फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ है एंड 17th जनरल इलेक्शन 2019 में हुआ है, और अब जो दूसरा इलेक्शन हो जाएगा जनरल इलेक्शन वो कहलाएगा 18th जनरल इलेक्शन, वो 2024 में होने वाला है। तो कहा जाता है कि इंडिया में सिंस इट्स रिपब्लिक, सिंस इट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पर 17 लोकसभा इलेक्शन किए गए और वो इलेक्शन पीरियडिकली और रेगुलरली किए गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिजीम है इसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया गया।
as well as hundreds of state and local elections are held periodically and regularly। और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट किए हैं वो भी बहुत बार कंडक्ट किए गए हैं। हर एक स्टेट में पीरियडिकली 5 साल के बाद इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। और जो लोकल इलेक्शन होते हैं पंचायत राज या म्यूनसिपलिटीज़ की, वो भी रेगुलरली और वो भी पीरियडिकली कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी फिलहाल के लिए इंडिया की ये अचीवमेंट मानी जाती है। देयर इज ए फ्री प्रेस इंडिया में है अंडर आर्टिकल 19। प्रैक्टिकल शेप अगर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो अंडर आर्टिकल 19 इंडिया इज हैविंग ए फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ पर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट प्रेस है और एक फ्री प्रेस है जहाँ पर कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी ओपिनियंस और अपनी राय को एक्सप्रेस कर सकता है। इंडिया इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और एक अचीवमेंट है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। हमारे पास जो गवर्नमेंट है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो इंडिया है उनके हिसाब से इन तीनों ऑर्गन्स में कंप्लीट सेपरेशन होनी चाहिए। एंड द वन ऑर्गन दैट इज जुडिशरी इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट। और यही इंडिया की एक अचीवमेंट है। प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट फेथ्स हैड नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमने चैलेंजेस में पढ़ा था कि इंडिया इज हैविंग डिफरेंट फेथ्स। इंडिया में बहुत सारे फेथ्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। और ये प्रेडिक्ट किया जाता था कि बहुत सारे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वर्स इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया को अब हिंदू स्टेट में कन्वर्ट हमने करना चाहिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू था उसने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट अपना दिया था कि इंडिया को हम एक हिंदू स्टेट नहीं बनाएंगे और ना ही हम ये बनने देंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी इंडिया की अचीवमेंट है कि इन स्पाइट ऑफ कम्युनल डाइवर्सिटीज स्टिल इंडिया प्रेजेंटली इज ए यूनाइटेड कंट्री। लेकिन इंडिया को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर भी क्या कि अनटचेबिलिटी एंड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन दे फेस इन द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। अनटचेबिलिटी अगरचे अंडर आर्टिकल 19 इट हैज बीन एबॉलिश्ड, बट इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी स्टिल प्रैक्टिस की जाती है जहां पर इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, वायलेशन की जाती है। कहां पर की जाती है? In many parts of India, they are not allowed to access of water resources, temple entry, public parks and other public places। इन बहुत जगह पर इंडिया के बहुत रीजन्स में ये जो अनटचेबल्स हैं, ये जो बिफोर इंडिपेंडेंस जिनको अनटचेबल्स के नाम से दिया जाता था, जो हरिजनस भी हम जिनको कहते हैं, तो ये जो लोग हैं इनकी अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के होने के बाद भी इनकी जो पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक एक्सेस जो इनकी हैं वो अभी भी रोकी हुई है अपर क्लासेस के जरिए, द सो कॉल्ड अपर क्लासेस के जरिए। डिस्पाइट इंडिया बीइंग सेक्युलर इन कम्युनल कॉलेजेस, अगरचे इंडिया सेक्युलर भी हैं, एक्चुअली बाई 42nd Amendment Act of 1976, 3 words were added to the Indian preamble, that is socialist, secular and integrity। By 42nd Amendment Act of 1976, India was made a secular country, although it was a secular, as India is providing a fundamental right to freedom of religion, wherein every religious community has an equal status and every religious person, every religious individual has freedom to practice his faith, to practice his religion। So इसी तरह से अगरचे इंडिया सेक्युलर कंट्री है लेकिन यहाँ उसके बाद भी बहुत दफा पर कम्युनल क्लैशेस को ऑब्जर्व किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का किस्सा था, यहाँ बहुत सारे मैनी टाइम्स यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस देखी गई है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। अगरचे इंडिया सेक्युलर भी है, जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। ये घटनी चाहिए थी लेकिन बढ़ रही है। फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज इनइक्वलिटी। हमने पढ़ा था, हमारे पास एक चैलेंज था कि जो भी सोशल वेलफेयर मेजर्स ले जाएंगे गवर्नमेंट के जरिए, इसका बेनिफिट सिर्फ एक ही सेक्शन को नहीं मिलना चाहिए था, हर एक इंडिविजुअल तक इसका फायदा मिलना चाहिए था। लेकिन उस चैलेंज के साथ हम शायद अभी पूरी तरह से डील नहीं कर पाई है क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और इकोनॉमिक डिफरेंसेस यहां पर फेस करनी पड़ती है इंडियन पॉपुलेशन को। तो अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है? द इंडियन रिपब्लिक हैज नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस टू इंडिया।
तो ये जो इंडियन रिपब्लिक हमने बनाया था, उस वक्त जिन चैलेंजेस को हमने ऑब्जर्व करके ये बनाया था कि हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इन इंडियन रिपब्लिक में इन सभी चैलेंजेस के साथ डील करेंगे और एक पॉजिटिव आउटकम हम अचीव करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये किसी हद तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए हैं, बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेलियर आइदर। लेकिन ये भी सही है कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ डील किया हुआ है और अभी बहुत कुछ बाकी है। दैट मीन्स इंडिया इज ए यूनाइटेड, इंडिया इज ए डेमो, इंडिया वाज यूनाइटेड, इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, इंडिया वाज डेमोक्रेटिक, इंडिया इज स्टिल डेमोक्रेटिक, इंडिया वाज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज स्टिल सेक्युलर कंट्री। सो मेनी अचीवमेंट्स आर देयर विच इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ। तो यही कहा जाता है कि इंडियन रिपब्लिक हैज अचीव्ड मच मोर, इंडियन रिपब्लिक ने बहुत सारा अचीव किया हुआ है एंड मच नीड्स टू बी अचीव्ड फर्दर। और बहुत कुछ है जो इंडिया को अभी अचीव करना है। तो आइए हम जल्दी इस और आज के टॉपिक को जल्दी रिकैप करते हैं। तो कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस से आज तक इंडिया ने क्या अचीव किया। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि किस हद तक इंडिया जो चैलेंजेस हमने पढ़े उन चैलेंजेस के साथ डील करने में कामयाब हुआ है, और किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे उन प्रिंसिपल्स पर इंडिया सही तरह से चल पाया है कि नहीं चल पाया है। तो पहली अचीवमेंट इंडिया के लिए, इंडिया स्टिल इज ए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक, और ये वो अचीवमेंट है जिसका इंडियंस को प्राउड होना चाहिए। फॉरेन ऑब्जर्वर्स की प्रोडक्शन क्या थी? फॉरेन ऑब्जर्वर्स कह रहे थे कि ज्यादा देर तक इंडिया सिंगल नहीं रह सकता है क्योंकि यहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और कुछ ये कह रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को या जिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का डिजाइन दिया गया वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया आएगा अंडर द मिलिट्री रूल। ये भी इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। तो अब इंडिया की कुछ अचीवमेंट्स हैं। कहा जाता है कि 17 जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम 1951 टिल 2019। तो इसमें से रेगुलरली पीरियडिकली इलेक्शन किए जाते हैं। तो एज वेल एज 100 की तादाद में स्टेट एंड लोकल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं पीरियडिकली एंड रेगुलरली। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेशनल यूनिटी हमारे पास है ये बरकरार रही है। अगरचे यहाँ पर कम्युनल डिफरेंसेस थी, अगरचे यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस भी विटनेस किए गई, अगरचे यहाँ पर बहुत सारे फेथ्स के लोग रह रहे हैं, अगरचे इंडिया मल्टी रिलीजियस कंट्री है। तो अब उसके बाद भी बहुत सारे वो चैलेंजेस हैं जिनको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के बाद भी हम डील नहीं कर पाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनटचेबिलिटी अभी भी बहुत सारे इंडियन रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, लोगों को टेम्पल एंट्री नहीं है, लोगों को पार्क्स में आने की इजाज़त नहीं है। डिस्पाइट इंडिया बीइंग ए सेक्युलर, अगर इंडिया सेक्युलर भी है, कम्युनल क्लैशेस को विटनेस किया जाता है, रिच एंड पुअर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, fruits of economic development shows inequality, and that is all in today's video lecture. In the next video lecture we will try to solve some MCQs based on this very chapter. Till then, stay blessed.